तो जैसे उसके बाद फिर आप कॉलेज में आ गए। हाँ, कॉलेज में आके फिर मैंने बताया कि भाई कॉलेज में सांस्कृतिक फील्ड में और खेल के फील्ड में मैंने वहाँ हॉकी भी खेली और क्रिकेट भी। अच्छा और जी। मिस्टर कॉलेज रहा बॉडी बिल्डिंग में। ओके जी। और वहाँ से फिर जो है ना, मुझे टीचर्स वगैरह प्रिंसिपल वगैरह सभी प्यार करते थे। एक आना मेरा खर मुखर नहीं है, लेकिन फिल्मों की वही बात है, बचपन से ही जब जो उत्कंठा बड़ी फिल्मों में वहाँ किसी दुकान से ले लिए। मज़े की बात यह है कि मैं नागेश्वर मंदिर है भोले बाबा का जींद में। जींद में, हाँ हाँ। तो वहाँ कोई भगत आया करते, जल चढ़ाया करते। कोई उस वक़्त इकन्नी दुवन्नी डबली पैसा वो पैसे चढ़ा के जाया करते। मैं हाथ जोड़ के वो पैसे उठा लिया करता और शाम को पक्का भारत सिनेमा के अंदर। ओके। ये मेरा रूटीन रहा पूरे 4-5 साल तक। अच्छा जी। और वहाँ से दिल्ली चले जाना, कहीं और भी, जहाँ भी पता लगा भाई ये फिल्म लगी है। फिल्म नहीं छोड़ी मैंने, हरियाणा के अंदर है। लेकिन पैसे किसी से दुकानदार मेरे गायकी के बड़े वो थे, गाना सुनते और मेरे को पैसे दे देते गाना सुनते, कोई तो नहीं। हाँ, ये तो रही आपके कॉलेज के पढ़ाई के दौरान। प्रोफेशनल थिएटर में आप कब आए? प्रोफेशनल में मैं बताता हूँ। अभी एमए करने के बाद एमए फिलोसफी से किया मैंने। अच्छा जी। और वहाँ भी जो भी कार्यक्रम हुआ करता यूनिवर्सिटी का सांस्कृतिक, जनार्दन शर्मा आ गए। मेरे नाम की नाइट बनी 12 फरवरी 1972 को, जनार्दन नाइट। अच्छा जी। उस वक्त गवर्नर आए थे चीफ गेस्ट, BN चक्रवर्ती जी। SK दत्ता जी वाइस चांसलर हुआ करते। उन्होंने मेरे को नाम दिया था जोरडी, जनार्दन से जोरडी, क्योंकि बंगाली थे ना वो। ओके। मेरे नाम की नाइट बनी। थिएटर में मेरे को अवार्ड मिला और बेस्ट ऑलराउंडर आर्टिस्ट इन ओवरऑल कल्चरल एक्टिविटीज़ का अवार्ड मिला। अच्छा जी। और भी इस तरह से वहाँ रहते रहते हरियाणा का बेस्ट मोनो एक्टर का अवार्ड मिला। रोहतक में कंपटीशन था, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक एंड थिएटर का गवर्नमेंट ने करवाया था, हरियाणा गवर्नमेंट ने। बेस्ट मोनो एक्टर का अवार्ड मिला। तो ये है कि उस दौरान पीक पे रहा मेरा सांस्कृतिक जो स्थिति थी और अचीवमेंट थी, पीक पे रही। अच्छा जी। धर्मशाला कभी ज़िंदगी में नहीं गया था मैं। पोइटिक रेसिटेशन में मेरा नाम आया कि जनार्दन जाएगा, वहाँ प्रिंसिपल ने कहा। वहाँ पोइट्री के कंपटीशन भाग लेना तो बोलिए, सामने धौलाधार रेंज में बर्फ़ पड़ी दिखी तो बर्फ़ देखने के लिए चल पड़े। थोड़ी दूर जाके ना, शायद 1-2 पहाड़ी क्रॉस करके एक झोंपड़ी थी, उसमें एक बुजुर्ग बैठे थे, हुक्का पे रहे। मैंने कहा ये बर्फ़ देखनी है, कितनी दूर में? 3 दिन लगेंगे। हम दुकान पकड़ के वापस आ गए। वहाँ से लेके सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करके सर्टिफिकेट लिया और वापस आ गए। तो कॉलेज में रहते, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में रहते हुए बहुत ज़्यादा टीचर्स का मेरे को बड़ा सहयोग। यूनिवर्सिटी में MDU में आ गए थे आप? नहीं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र ये तो पढ़ाई की बात कर रहा हूँ ना। MA की थी जहाँ से, फिर BEd भी वहीं से करी जो ना। BEd का मैं 4-5 साल। और कुरुक्षेत्र में कॉलेज में रहते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी हुआ करते, जब हर यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, थिएटर में, डांस में। जब ग्रुप डांस भंगड़ा का कैप्टन था, भंगड़ा हुआ करता हमारे कॉलेज में। भंगड़ा में, गायकी में, पोइटिक रेसिटेशन में, लगभग हर फील्ड में मैंने यूथ फेस्टिवल में 4 यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। फिर कुरुक्षेत्र जाके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के MA करी तो 2 फेस्टिवल, फिर BEd करी उसमें तीसरा। 7-8 यूथ फेस्टिवल में मैंने हर विधा में, सोलो डांस में, सोलो सिंगिंग में, फोक सॉन्ग में, रागने में। एक बड़ा अच्छा किस्सा रागनी मैंने गाया था, पंजाबी लोकगीत एक लड़की ने गाया था, मैंने गाई थी। दुख सुख थोड़े दुख घने जग में भोगें कष्ट सरे रानी, या रागनी मैंने गाई थी। तो लड़की का फर्स्ट आ गया, मेरा सेकंड आ गया। तो वहाँ 2 प्रिंसिपल हुआ करते, धाकड़ पवार साहब और
के.सी. शर्मा जी, वो खड़े होके, और कपूर जी डायरेक्टर हुआ करते, डायरेक्टर को बुला लिया उन्होंने अपना, क्योंकि डायरेक्टर तो एक लेक्चरर थे छोटे से। कहने लगे ये गलत निर्णय है, इन जजेज ने गलत, ये रागनी जनार्दन जो लड़का गाया है इसने, ये फर्स्ट आनी चाहिए थी। वो हंगामा हो गया, मैंने जाके पैर पकड़ लिए दोनों प्रिंसिपल के। मैंने कहा सर जजेज का निर्णय तो जजेज का है और वो हमारे को मानना चाहिए, मेरे को मान्य है सर। कहना नहीं नहीं भैया है, हुआ गलत है इसमें। मैंने कोई बात नहीं सर, वो लड़की का अपना जो ना फर्स्ट, उसने पंजाबी बहुत बढ़िया गाया था उसने भी, मैंने भी ठीक ठीक गा लिया होगा। तो लेकिन ये है कि गाय की पूरी तरह से सांस्कृतिक परिदृश्य में और खेल का परिदृश्य वहाँ मेरा कम हो गया, सिर्फ कॉलेज तक रहा था वो। एमए में कुरुक्षेत्र में कम हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत मैं ज़रूर कर लिया, क्रिकेट में या उसमें कर लिया करता। मेरे मित्र मंडलियों का बताऊं, जींद से जो मेरे मित्र हुए, उन्होंने मेरे को कपड़े की कमी नहीं आने दी, खाने की कमी नहीं आने दी, पैसे की कमी नहीं आने दी। टीचर्स ने मेरे को कभी किसी तरह, मेरे गुरु थे हिम्मत सिंह सिन्हा, उन्होंने मेरे को मित्र की तरह पाला। स्टूडेंट तो मैं था ही, पिता बेटे की तरह प्यार दिया, उनकी डेथ हो ली है। अच्छा। तो वो ढोलक बजाया करते थे, प्रोफेसर बड़े रैंक के, ढोलक बजाया करते और रसिया गाया करते और मैं नाचा करता। इतना सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखें तो लोग ही कहते हैं, अभी भी पहचान लेते हैं मेरे को, कहने वो गोल्डन पीरियड था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। इसी तरह कॉलेज में जब तक मैं रहा, कहते गोल्डन पीरियड था। गवर्नमेंट कॉलेज जींद में तो जो है ना सिर्फ लिटरेरी आइटम हुआ करते, नाच गाना ये कुछ नहीं हुआ करता, क्योंकि 3 साल पहले 1962 में कॉलेज बनाया था जनता कॉलेज। उसके बाद 3 साल के बाद 1964-65 में गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। तो उस वक्त भी सिर्फ कल्चर लिटरेरी इवेंट हुआ करते, कल्चर के नहीं हुआ करते। थिएटर है और है वहाँ थिएटर, तो कॉलेज लेवल में भी उस लेवल। उसके बाद सर्विस में आ गया, मैं 22 प्लेज करे हैं, जिसमें डायरेक्शन भी आ ली, एक्टिंग भी आ ली। ये तो मेरा रहा। तो आपका कुछ के नाम बता सकते हैं आप अपने जो नाटक के? हाँ, 3 सुकरात क्या, जो पंजाब में भी उसके बहुत, जिसमें दीपक तिरखा और भी थे, कई 3-4 बार अलग अलग कास्ट के साथ किया। अच्छा। और नदी प्यासी थी क्या काम किया, प्ले किया। और क्या नाम है, जैसे मैंने बताया ना, शाही लकड़हारा किया था। तो अलग अलग तरह के संयोग किया था। और ज़्यादा मतलब कॉमेडी की ज़्यादा वो क्या करते हैं, गेस्ट रूम कॉमेडी वो क्या करते। तो उस वक्त तक 22 प्लेज में काम किया था। उसके बाद एमए करने के बाद मेरी अपॉइंटमेंट हो गई, क्या नाम है, हाँ, वहाँ रहते रहते फिल्मों का भी जो ना, जो पहले से ही मेरे अंदर जुनून था फिल्मों का। तो वहाँ कोई आनंद जी आए थे, इसे गांव के आसपास के थे कहीं के, तो वो बॉम्बे रहा करते। उन्होंने फिल्म छोरा जाट जुलानी कहा, तो मेरे को टीचर का रोल कहने लगे करना आप। अच्छा। तो मैंने कहा मेरे तो एग्ज़ाम है एमए के, मैं तो एग्ज़ाम छोड़ नहीं सकता। तो कहने लगे कोई और बता दीजिए। 2-3 कलाकार जो मेरे फ्रेंड थे, और एक राणा था अमेरिका में, एक सुभाष शर्मा था, और 3-4 को मैंने कहा भी ये हैं। राणा तो अंग्रेज़ लगता था पूरा, तो अंग्रेज़ का रोल उसको गया। मैंने उस वक्त सिर्फ कास्टिंग करी थी उसकी फिल्म की, और पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो वहाँ के बाद एमए करने के बाद मेरी पोस्टिंग हो गई एज लेक्चरर डीएवी कॉलेज अमृतसर में। अच्छा। हाँ, तो वहाँ का थोड़ा सा माहौल मेरे को सूट नहीं आया, तबीयत ख़राब रहने लगी। वहाँ से आके फिर मैं आ गया था कुरुक्षेत्र, बीएड करी। बीएड करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज कालका अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ कॉलेज में फिर मैं लेक्चरर लग गया। अच्छा। वहाँ भी वो अगेंस्ट लीव वैकेंसी था, फिलोसफी पढ़ाते थे। फिलोसफी। तो 4-5 महीने के बाद फिर मैं जो ना फिर वापस आ गया यहाँ रोहतक में आ गया। फिर 1976 में यूनिवर्सिटी बनी थी, एमडीयू बनी थी। हाँ, एमडीयू में आ गया। अप्रैल 1976 में बनी थी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई में मैंने ज्वाइन कर लिया था, एज असिस्टेंट ज्वाइन किया। फिर हट गया और रेगुलर आ गई थी। फिर दोबारा से फिर ज्वाइन किया। अच्छा, उस समय भी कच्चे लगते थे? हाँ, उसमें वो थे, उसमें रहा करते, वो ध्यान नहीं, वो एड हॉक पे रखते थे। तो करते करते 1-2 बार मेरे को
लगा हटाया, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, फिर मैं सुपरवाइजर यूथ वेलफेयर की पोस्ट पे आ गया रेगुलर है। हाँ, वहाँ रहते रहते वही फिर जागृत हो उठी जो ज्वाला थी फिल्मों की। वहाँ रहते रहते मैंने पूरे मतलब सर्विस के उम्र में हज़ारों की तादाद में, जो आज भी बच्चे, कम से कम 40-50 बच्चे तो बॉम्बे में हैं, कोई एक्टर में है, एक्टिंग में है, कोई डायरेक्शन में, कोई सिंगिंग में, कोई किसी तरह, और लगभग इतने ही बच्चे अमेरिका में हैं, सेवा है, श्याम है, रवि है, ये सारे मेरे बहुत बढ़िया बढ़िया जो है ना कलाकार हैं ये सारे के सारे। और कॉलेज में तो मेरे बाद में 13-14-15 साल के बाद महावीर गुड्डू आया, जगवीर आया हैं, ये सारे बहुत बढ़िया उम्दा कलाकार हैं, अपने अपने मास्टर हैं एक तरह से मैं मानता हूँ। तो ये सारा करते करते यहाँ 1976 में मैंने ज्वाइन किया और 2006 में रिटायर हुआ था। तो इस दौरान मैंने फिल्मों में गीत लिखे और ऐसे शानदार गीत लिखे कि मैं स्थिति को देख के, भाव देख के ये चीज़ें लिखता था। भाल सिंह हमारे बहुत बड़े सिंगर हुआ करते, भाल सिंह बलारा, हाँ भाल सिंह बलारा, उन्होंने मैंने खुद एक दो कुछ गीत मैंने अपने सोलो भी लिखे, लेकिन हम साथ मिलकर के लिखते थे उनके साथ। फिर फिल्मों में भी पहली फिल्म मेरी आई चंद्रावल के बाद, चंद्रावल में भी प्रभाकर जी कहने के रोल करना है, फिर पता नहीं कैसे उनके दिमाग, चंद्रावल में आपने रोल नहीं किया, गीत लिखवा के ले गए थे मेरे से वो। अच्छा, लोक गीत जो मैंने सुने थे अपनी माँ बहन भाइयों से सुने, उनसे मेरे से गीत लिखवा। हम कुरुक्षेत्र जजमेंट में आए थे यूथ फेस्टिवल में, वो भी जज बन के आए थे, मैं भी गया था। वो कहने लगे जनार्दन मेरे बड़ा अच्छा प्यार किया करते बड़े भाई की तरह से, छोटे बड़े भाई थे वो, छोटे भाई की तरह से प्यार करते थे। मैंने 3-4 गो जतू काड़ा में गोर काली घनी ये लिया था, और हमारा मेरा चुंदर लगा दे, एक वो बाजना था, ये बीजना उन्होंने गलती से, ये बाजना होता है हमारा नहरा, तो मैंने बाजना लिख के दिया था उन्होंने। बाजना क्या होता है? बाजना होता है चांदी का बनाते हैं, और चांदी का ऊपर गुंडी से लग के नीचे छतरी बन जाती है, छतरी के नीचे जगह जगह वो बाजने के फूल से होते हैं, और जो चाकी पीसती है ना नई नवेली बहू, वो क्षण 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 बाज जाएगा। उसको पहनते कहाँ हैं? यहाँ बांधते थे। अच्छा। हाँ, ये जो ये था ना बीच, यहाँ बांधते थे। और वो क्या नाम है, पीसते पीसते बाजता रहता तो सासू यकीन रहता हाँ पीस रही है, और जो बंद हो जाता तो सासू उठ के बैठ मारती उसकी कनपटी पे, बहू की कनपटी पे, अक्सो है काम ना करती। ये हमारी ट्रेडिशन है। ये प्यार भी था, जो प्यार में जो ना दुलार भी था, पता भी चलता था कि चक्की चल रही है, तो ये बाजना था, बीजना नहीं था। लेकिन उन्होंने पता नहीं गलती से कैसे बीजना, नौ डांडी का बीजना, नौ डांडी का भी, और बीजना कहते 9 डांडी का हुआ, एक डांडी का हुआ। चलो खैर कोई बात नहीं है। तो थोड़ा कई बार मात्राओं की गलती हो जाती है ना, टाइप करने वाले की। मैं इसमें देवी शंकर जी की गलती नहीं मानता किसी ने, ये तो टाइपिंग में मिस्टेक में हो जाता है, जो ना बोलने में होता है। वो जो बॉम्बे की गायिकाओं ने गाए हैं गीत, तो अनुराधा पौडवाल ने भी गाए। तो हमारे, मैं बम्बई गया हूँ काफ़ी। एक और बताता हूँ कि कॉलेज में रहते रहते, क्योंकि फिल्मों का था ना, तो मैं भाग लिया था घर से। अच्छा। और उस वक्त टिकट बहुत कम हुआ करती। बहादुरगढ़ जाके गाड़ी डट गई, और दिल्ली गेट पे गाड़ी आवे थी, वो क्रॉसिंग होना था, तो मैं बहादुरगढ़ बेंच पे बैठ गया जाके, और फिर मेरे सारी पिक्चर घूम गई घर की, छोटे भाई बहनों की, माँ की, बाप की, क्योंकि हमारी माँ और बाप बिल्कुल सीधे बड़े स्वभाव के, बहुत ही सारे घूम गई। अब भाई तू बम्बई चला गया तो इनका क्या बनेगा, हैं जो पढ़ लिख के तू 2 पैसे कमाओगा तो रोटी का जुगाड़, और वो धीरे धीरे, क्योंकि ताऊ की फादर की तो बड़ी एक कट्टर दुश्मनी मान लो, मैं मानता हूँ उस वक्त में, मगर वो उन्हें जीने नहीं देगा। दिल्ली से जो गाड़ी आ रही थी ना, वो आप पकड़े उल्टा जीन चला गया। कॉलेज की बात है। तो कई बार ऐसी सुख दुख देखो सबके साथ होता है, बिल्कुल। लेकिन मैं मतलब उस परमात्मा का, मालिक का लाख लाख शुक्र मनाता हूँ कि बचपन से लेके
प्रकृति ने, मेरी हेरिडिटी, माता पिता ने मेरे अंदर जो भर दिया ना, मेरे को सुख दुख का पता ही नहीं चला। रोया भी हूँगा, पड़ा भी हूँगा, ये हाथ पाँव टूट रहे, हाथ टूट गया था, फिर ये पूरे प्लेट डल गई है भी टूट, लेकिन मन ने जो है ना सुख है, सुख मिला। बचपन से लेकर आज तक मेरा नौकरी करी तो कल्चर की करी, सामाजिक में रहा तो कल्चर के उसमें रहा, और सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ कि मेरी जो सहधर्मिणी है वो मेरे से भी कहीं 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 बेहतर, ज़्यादा संस्कृत साहित्य में लगा लो, म्यूज़िक में लगा लो, नृत्य में लगा लो, एक्टिंग में लगा लो, किसी भी फील्ड में लगा लो। उन्होंने जो मेरे को, रमाकांता जी, हाँ रमाकांता जी, डॉक्टर रमाकांता, मैंने बताया ना MA PhD हैं हिंदी और म्यूज़िक में, और उसके साथ साथ इन्होंने फिल्मों में भी बड़ा योगदान दिया, रिसर्च किया। अच्छा। मैंने 8 डॉक्यूमेंट्री बनाई हैं। अच्छा जी। ट्रेडिशंस पे हमारा जो कल्चर है, इस पे तीज होगी, होली दिवाली होगी, बासोड़ा हो गया, हैं ब्याह शादी होगी, इन पे DVD बनाई है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। उनका जो म्यूजिक पोर्शन था ना, वो सारा इनके असिस्टेंस में हुआ है सारा का। और उधर अशोक वर्मा जी ने वो रिकॉर्डिंग करी है, और सारा इनकी गाइडेंस चली है उसमें, जी जी, रमा जी की। और चारों बच्चियां भी मैंने बताया था ना आपको, कि चारों की चारों, 3 म्यूजिक डांस में है, 1 टेक्निकल में। इन्होंने बैठ करके मिल में, एक रेडियो स्टेशन पे हुआ करती मैडम कौशिक, उन्होंने ने मिल के सारे तो गीत गाए, तो इन्होंने मेरी रिसर्च इन्होंने किया। अच्छा। करीब मेरे ख्याल से 200-250 गीत हैं सारी इन डॉक्यूमेंट्रीज में, हमारे फोक, ठेठ फोक के। अच्छा जी। एक अगर कहीं मिल जाए आपको। डॉक्यूमेंट्री कहाँ मिल सकती है? ये जो MD यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट, आजकल प्रताप यूट्यूब वगैरह पे नहीं डाली है? यूट्यूब पे नहीं डाली? मेरे ख्याल से यूट्यूब पे उन्होंने नहीं डाले होंगे। इस DVD के माध्यम से 50,000 DVD पड़ी हैं अभी, इतनी हरियाणा में बट की कॉलेजों में। अच्छा जी। तो इन्होंने बड़ा प्रचार प्रसार किया है। अच्छा। उस वक्त मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर दोबारा लगा लिया था रिटायरमेंट के बाद। ठीक ठीक। रिटायरमेंट 2006 में हुई थी। मैं CDLU सिरसा में रहा डायरेक्टर, फिर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में 2.5 साल रहा, फिर बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में रहा, और 2 साल फिर यहाँ भी उससे रिटायर होते हैं। 2 साल फिर मेरे बहुत अजीज, बहुत प्यारे, मैं कहूँगा बड़े भाई की तरह से प्रोफेसर RP हुड्डा जी वाइस चांसलर रहे, यहाँ वहाँ भी वाइस चांसलर। तो मैंने बताया ना, कुछ तो ऐसे देवता पुरुष हैं, अभी हैं, परमात्मा उनकी लंबी उम्र करें। मेरे को इनका बड़ा बड़ा, आजकल दीप्ति जी हैं भिवानी में, और भी कई जगह से, मतलब जो ना वाइस चांसलर। तो हम है ना कुछ फिल्मों के बारे में जानना चाहेंगे कि पहली फिल्म आपकी कौन सी थी और कौन कौन सी फिल्मों में आपने काम किया? पहली फिल्म में, हाँ कुछ देखो, मेरे को जितनी याद है बताता हूँ। हाँ, जितनी भी याद है। छैल गला जांगी, वो हमारी एक ग्रुप थी, उसमें भाल सिंह बलारा जी, अरविंद स्वामी जी, रणबीर कादियान जी, लेकिन अब नहीं है, वो नहीं रहे, रणबीर जी नहीं। हाँ, और मैं, और फिर विज हुआ करते, राजेंद्र भाटिया जी हुआ करते। ये एक छोटा सा ग्रुप बना लिया था हमने। और फिर फिल्म में शुभराम भी हुआ करते इसमें साथ, वो पैसा लगाया उन्होंने। तो ये क्या, कौन सी फिल्म थी उषा जी की, चंद्रावल के बाद फिर कहने लगे फिल्म बनाएंगे। तो वहीं इकट्ठे बैठ के, मेरे पास ही बैठते थे, ये मीटिंग हमारी कैंटीन में बैठ जाया करते, तो हम गाने लिखा करते, ये करेंगे रोहतक में MD में, रोहतक ये करेंगे वो करेंगे, सारे मिल मिला के फिर फाइनेंसर 4-5 इकट्ठे हुए, सब ने वो किया। फिर ये पहली फिल्म ये छैल गेला जांगी शूट हुई। अच्छा जी। हाँ, सोनीपत में। ठीक है। और उसमें मैंने प्रॉपर कौन सा गांव में शूट किया, आपको पता हो तो? ये किलोड़द, सोनीपत के पास। ठीक है। फिर हाँ, फिर उसके बाद तो धीरे धीरे हमारे जो ग्रुप ने जो ना, मारी धरती मारी माँ बनाई, बैरी बनाई, यारी बनाई, और मारी धरती मारी माँ के लिए तो मेरे को हरियाणवी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दिल्ली ने अवार्ड दिया था, बेस्ट कॉमेडी एक्टर ऑफ हरियाणा।
हैं। हास्य अभिनेता का अवार्ड मेरे को बेस्ट मिला था। मारी धरती ये मिला था उसमें छेल गाभरू में मिला था। ठीक। या पता नहीं मारी धरती मारी माँ में मिला, और शायद मेरे को मारी धरती मारी माँ में मिला था मेरे को। तो ये अवार्ड मिला। तो ये रहते रहते फिल्मों का फिर जो ना ये आगे पिंगला बर्तरी। और इसमें एक बात और जोड़ने वाली बात यह है कि हमारा जो ग्रुप था उनसे बाहर के डायरेक्टरों की फिल्मों में भी काम किया। जैसे वो अब नहीं है, जयंत प्रभाकर जी, देवी जी प्रभाकर जी के बेटे, उनकी छोटी साड़ी फिल्म में काम किया, गुलाबों में काम किया, और साथ साथ गुलाबों के, छेल गाभरू में और बहुत सी फिल्मों में गाने भी लिखे। अच्छा। और उनका गानों का तो आज भी बताते हैं, सुनने में आते हैं कि भाई खूब बजते हैं और खूब जो है ना ऐसे मिठास भरे भी गीत हैं। वादा कर ले साजन मेरे साथ निभावन का, छोटी सिया उम्र प्यार की गैल बितावन का, वादा कर ले वादा कर ले साजन मेरे साथ निभावन का, और छोटी सिया। जीवन है ही कितना। हाँ बिल्कुल। ये चीज़ें भावपूर्ण जो ना हमने बाल सिंह ने हमने भावपूर्ण लिखे। हरविंदर जी ने मेरे इंटरव्यू के ये बहुत अच्छे, हरविंदर मलिक, साथ में रघु मलिक, हमने इकट्ठी फिल्में की हैं। रघुविंदर मलिक ने भी। हाँ, अभी तक, अभी पीछे वो यहाँ प्रोग्राम में आए थे ना, मैं नाम भूल जाता हूँ, नेहरा, आशीष नेहरा, और भी सुपुआ के भी फिल्में की हैं। अच्छा जी। सुपुआ की जो डायरेक्शन में करते हैं ना बच्चे पढ़ाई, वो अपने सिलेबस की फिल्में बनाते हैं। हाँ बनाते हैं। तो उसमें भी मेरे को जो ना दादा परदादा का, अभी जस्ट कोई 1-1.5 महीना पहले ये मासूम हैं, अपने बहुत बड़े, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और सुर ताल के जो है ना बहुत बढ़िया सिंगर हैं, उन्होंने फिल्म बनाई है, फीचर फिल्म बनाई है जीवन नाम से। उसमें यशपाल भाई मेरे बेटे बनते हैं। अच्छा। मैं उनका फादर बनता हूँ। दादा पोता फिर पोता फिर पोता। और 2 उनमें लेडी हैं परिवार में, और धीरे धीरे किसी बीमारी से या दोनों हो जाते हैं, खाली आदमी रह जाते हैं। क्या जीवन है ये तो छोटी सी इतनी सी है उसमें। तो लगभग कितनी फिल्मों में आपने काम किया? मैंने 22 फिल्मों में काम किया है उस समय। हाँ, वो 22 फिल्में अभी तक। हाँ, 22 फिल्मों में काम किया है, फीचर फिल्मों में, और 8 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं अपनी। और जो टीवी सीरियल हैं, 3-4 टीवी सीरियल भी किए हैं। और मैं बता रहा था ना, नेशनल पे अपने पता नहीं वो प्राइम टाइम में भी हरियाणवी के। हाँ। तो ऑटोमेटिकली मैं बता रहा था कि मेरा जो संपूर्ण इतिहास में, उसमें पहले तो सबसे बड़ा गुरु मेरी प्रकृति रही है। प्रकृति, वैसे हर गुरु, अब ये NSD बन गया, यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामा हो गए, ये कहाँ से लेके आए ये चीज़ें? सब प्रकृति ने दिया है। थिएटर, म्यूजिक, डांस, लिटरेरी, सब कुछ प्रकृति ने दिया है। जी जी जी। प्रकृति से लेकर के इन लोगों ने ये अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बना लिए। हाँ। नहीं तो पहले दिलीप कुमार था, कहाँ से ट्रेनिंग ली थी? सही बात। देवानंद थे, कहाँ से ली थी? जी जी। मनोज से कहाँ से ली थी? धर्मेंद्र से कहाँ से ली थी? राज कपूर थे। तो इन लोगों ने कहाँ से मतलब अपनी वो ली थी? ये करते करते सीखे थे। प्रकृति से मैं बेस्ट मिमिक्री भी रहा हूँ, मोनोएक्टर भी रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं कुत्तों को सुनता था तो कुत्तों के मेरे पे झाड़ पड़ती थी, और बताया ना कि ताऊ एक तरह से नृशंस था वो। जितना मेरे ख्याल से ज़िंदगी में किसी बच्चे को संसार में इतनी छिताई पिटाई कुटाई नहीं होगी। सोट की तो क्या, डंडा तो क्या। तो आपका परिवार की मतलब माँ बाप के उधर से मेरे को प्यार मिला, उतना ही उधर से मेरे को मार मिली, लेकिन दोनों समतल हो गए, बराबर आके मैं वो वैसा का वैसा रहा। मेरे को उस परमात्मा ने, मैंने बताया था ना, अपने बचपन से लेके अभी तक जो 1976 के बाद मेरे को डॉक्टर रमा कांता मिसिज का जो भी सहयोग, शारीरिक सहयोग, बच्चों का सहयोग, सब कुछ जो ना
मिला, और अभी तक इन्होंने 52 किताबें लिख ली हैं। अच्छा जी। और गायकी में क्या, थिएटर में क्या, पूरे इंडिया लेवल पे डांस कोरियोग्राफर रही हैं तो ये। हाँ, इसमें हम थोड़ा और कुछ जानना चाहेंगे कि पहले जो हरियाणवी फिल्में बनती थी और आज जो बन रही हैं, इसमें आप कितना फ़र्क देखते हैं, मतलब क्या बदलाव देखते हैं? हाँ, बदलाव तो मेरे अकॉर्डिंग तो बदलाव ये है कि भाई पहले तो प्राकृतिक रूप से पर्दे पे हम देखा करते थे, और इतनी चपलता नहीं थी, इतनी चंचलता नहीं थी, इतना कुछ नहीं, सादा भोड़ा सरल स्वभाव हुआ करते, गीतों में भी, एक्टिंग में भी, सब कुछ में भी। लेकिन अब क्योंकि ट्रेनिंग ले लेके ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, टेक्निकली जो एस्पेक्ट है उसने फिल्मों को ग्रिप कर लिया है, तो टेक्निकली उसमें अच्छा भी है, मैं ये नहीं कहता कि बुरा है, बहुत बढ़िया तरीके से ये काम कर रहे हैं ये लोग। और लेकिन जो सहज, अब थोड़ी सी बनावटीपन तो ज़रूर है, एक्टिंग में लगा लो, हाव भाव में लगा लो, बनावटीपन ज़रूर है। आदमी को, जो एक्टर है, जो फिल्मों का जानने वाला है, देखने वाला हो, तुरंत हो जाएगा कि इसने प्यार का जो सही इजहार है वो हुआ कि नहीं हुआ। तो भावात्मक रूप से कुछ मेरे को लगता है कि उस समय के जो कलाकार आप लोगों के साथ काम करते थे, वो आज मतलब जो हैं वो कौन कौन हैं उसमें? आज तो लगभग सभी बच्चे हैं, छोटे भाई की तरह से हैं। और उस समय के तो रामफल चहल जी हैं, रामफल चहल जी, और उधर हमारे गुरुदेव डॉक्टर सिन्हा जी के, और थिएटर के मेरे गुरु रहे हैं I.C. मित्तल जी, अब तो रिटायर हो लिए, ये प्रोफेसर जियोलॉजी के थे, और उनका इंटरेस्ट थिएटर। कहाँ रहते हैं? कुरुक्षेत्र में। अच्छा। लेकिन गुरुदेव का तो इंटरेस्ट सिंगिंग में ही था। अच्छा। बजाने में, इंस्ट्रूमेंटल में। और मैं तो अचंभा ये मानता हूँ कि देखो इतने बड़े पोस्ट पे होते, देखो पढ़ाना फिलॉसफी, और वो तो परमात्मा की दया से हर फील्ड में, लॉ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, फिलोसफी हो, थिएटर हो, मैथमेटिक्स हो, हर चीज़ के मास्टर थे। और गीता पे तो गीता मनीषी थे वो। तो आपने थिएटर भी किया और थिएटर करवाया भी? थिएटर भी किया, और ये जो यूथ फेस्टिवल में सर्विस में MDU में, मैंने डांस भी करवाए, प्ले भी करवाए, कव्वालियाँ करवाए। कैलाश जो थिएटर भी किया आपने? हैं? प्रोफेशनल थिएटर नहीं, प्रोफेशनल नहीं किया। अच्छा जी। कैलाश वर्मा, हाँ कैलाश वर्मा जान, इनको मैं कव्वालियाँ करवाया करता था। वो भी अच्छा गाते। चांद सावरे हुआ करते, जवाहर हुआ करता, इनको मैंने कव्वालियाँ करवाई हैं। अच्छा। क्योंकि मैं खुद कव्वाली आज भी गाता हूँ, कव्वाली। अच्छा जी। लेकिन अब सांस चढ़ता था। तो मतलब यहाँ रहते रहते यूथ फेस्टिवल मैंने ऑर्गेनाइज किए होंगे, लगभग 200 यूथ फेस्टिवल मैंने ऑर्गेनाइज किए। मेरा जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, उसके जजमेंट पे हूँ। हर यूनिवर्सिटी के, पंजाब और हरियाणा के हर यूनिवर्सिटी के जजमेंट पे जाता हूँ। और देखो बहुत अभी इम्पोर्टेंट बात आई थी कि वो तो आ गया ना, बेस्ट कॉमेडी एक्टर का अवार्ड मिला। हाँ, मेरी एक और संस्था है, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो 90 कंट्रीज़ में है, और जिसमें एडवेंचर का ही एक्टिविटीज़ होती हैं, पहाड़ों पे घूमना, ये करना, वो करना, वो, उसका मैं हरियाणा का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। और फिर उसके बाद चेयरमैन भी रहा हूँ। अब मैं चीफ पैटर्न हूँ। और अब साथ में ही पिछले 7-8 साल से हमारी एक फिल्मों पे, वो फिल्म का फील्ड है वो सारा का सारा, हरियाणवी इनोवेटिव फिल्म एसोसिएशन बनी हुई है। अच्छा जी। और यहाँ बैठ के, जिसमें सुशील हमारे राइटर भी हैं, सुशील सैनी राइटर भी हैं, अच्छे कार्य करता हैं, हमारे खजांची हैं। और भाई यशपाल जी जो है ना, जिनके कंधों पे पूरी की पूरी हरियाणा यूनिवर्सिटी फिल्म एसोसिएशन जो है, उनके कंधों पे चल रही है। जी जी। लेकिन उन्होंने एक बुजुर्गी के नाते कुछ थोड़ा बहुत मोटा छोटा काम किया है, फिल्मों में 22 फिल्में की हैं, और भी काम किया है, गायकी में भी, थिएटर में भी। उस कार्य को, मेरे छोटे से कार्य को देखते हुए मेरे को चेयरमैन बना रखा है, उसका प्रेसिडेंट बना रखा है। नहीं, आप डिजर्व करते हैं, इतने सालों से आपने काम किया। और
काम वो करते हैं सारा, लेकिन ये इज्जत मान आप सम्मान लोगों के मार्गदर्शन में और ज्यादा फायदा मिलेगा मान उनको। सम्मान कुछ भी कह लो इसको, उन्होंने मेरे को प्रेसिडेंट ऑफ हाइफा बना रखा है।